रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, काबिल एहतराम असातिज़ा और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान ऐसा है जिसकी अहमियत से आप सब आगाह होंगे और इसकी नाकदी के मुतालिक भी बाखबर होंगे। और आज मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम में पर्दे की अहमियत। मुअज़्ज़िज़ सामईन, हिजाब के मायने पर्दा करने के हैं। हिजाब से मुराद यह है कि औरत अपने मुकम्मल जिस्म को ढके और नामहरम के सामने बेपर्दा होकर ना जाए। लेकिन ये बात कही जाती है कि हया नज़रों में होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि फिर कुरान में अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मुखातिब करके इनकी औरतों से पर्दा करवाने का हुक्म क्यों दिया? अहबाब इकराम, ज़रूरत इस बात की है कि समझा जाए कि इस्लाम कोई कैद नहीं बल्कि ज़िंदगी को आसान बनाने का तरीका है। हिजाब करना दकियानूसी होने के मुताबिक नहीं, क्योंकि कपड़े इंसान ने तब पहनने शुरू किए जब इंसान ने तरक्की की। अगर हिजाब करने के बाद गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो सोचे आखिरत में जहन्नुम की गर्मी को कैसे बर्दाश्त किया जा सकेगा। जुस्तजू है गुनाहों की वो सवाब से डरती है, जुस्तजू है गुनाहों की वो सवाब से डरती है। अफसोस कि आज मिलता हुआ हिजाब से डरती है। मेरी प्यारी बहनों, पर्दा करने वाली लड़कियां किसी सल्तनत की नहीं बल्कि इस्लाम की शहजादियां कहलाती है। अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत के तकाज़ों के मुताबिक बदकारी के दरवाजों को बंद करने के लिए औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया। पर्दे की फर्जियत और इसकी अहमियत कुरान मजीद में हदीसों से साबित है। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने औरतों पर पर्दा फर्ज करके ये इरशाद फरमाया कि वो करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। इसका मतलब यह है कि तुम अपने अपने घरों के अंदर रहो और बेपर्दा होकर बाहर ना निकलो। जिस तरह दौरे जाहिलियत में औरतें बेपर्दा होकर बाहर निकल कर घूमती फिरती थी, इस आयत में अल्लाह ताला ने साफ साफ औरतों पर पर्दा फर्ज करके ये हुक्म दिया कि वो घरों के अंदर रहे और ज़माने जहालत की बेहयाई बेपर्दगी की रस्म को छोड़ दे। ज़माने जहालत में कुफ़ार अरब का ये दस्तूर था कि इनकी औरतें खूब बदसवर कर बेपर्दा निकलती थी, बाजारों और मेलों में मर्दों के दोष बदोश घूमती फिरती थी। इस्लाम ने ये बेपर्दगी बेहयाई को रोका और हुक्म दिया कि औरतें घरों के अंदर रहे, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले। अगर किसी ज़रूरत से घर से बाहर निकलना ही पड़े तो ज़माने जाहिलियत के मुताबिक ना निकले बल्कि पूरे पर्दे के साथ निकले। हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औरत पर्दे में रहने की चीज़ है। जिस वक्त वो बेपर्दा होकर बाहर निकल घूमती फिरती है तो उसे झाँक झाँक कर देखता है। मेरी प्यारी बहनों, आजकल जो औरतें खूब बनाव श्रृंगार करके उरिया लिबास पहनकर बाजारों में जाती है, सिनेमा थिएटरों में जाती है और इन हदीसों की रोशनी में ये खुद ही फैसला कर ले के कौन है और कैसी है और कितनी बड़ी गुनहगार है। अल्लाह की बंदियों, तुम खुदा के फजल से मुसलमान हो। अल्लाह और रसूल ने तुम्हें ईमान की दौलत से माला माल किया है। तुम्हारे ईमान का तकाजा यह है कि तुम अल्लाह और रसूल के अहकाम को सुनो और उन पर अमल करो। अल्लाह और रसूल ने तुम्हें पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। तुमको लाजिम है कि तुम पर्दे में रहो, अपने शोहर और अपने बाप दादाओं की इज्जत व अजमत और इनके नामुस को बर्बाद ना करो। ये दुनिया चंद रोज़ा जिंदगी आनी फानी है, याद रखो एक दिन मरना है। क़यामत के दिन अल्लाह और रसूल को मुंह दिखाना है। कब्र और जहन्नुम के अज़ाबों को याद करो। हज़रत खातून जन्नत बीवी फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मत की माँ यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बीवियों के नक्शे कदम पर चलकर अपनी दुनिया व आखिरत को संवारो और खुदा के लिए यहूद व नसारा और मुश्रिकीन की औरतों के तरीकों पर चलना छोड़ दो। मैं इस शेर पर अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहूँगी कि हर गुल के लिए रंगत, रंगत के लिए पर्दा, हर गुल के लिए रंगत, रंगत के लिए पर्दा, सूरत के लिए सीरत, सीरत के लिए पर्दा। क्या खूब बनाया है सत्तार हकीकी ने, क्या खूब बनाया है सत्तार हकीकी ने। पर्दे के लिए औरत, औरत के लिए पर्दा। अस्सलाम वालेकुम।